दिल्ली देश की राजधानी, जहां घर पाने का सपना लाखों लोग हर दिन देखते हैं। एक ऐसी जगह जहां किराए पर कमरा मिलना भी जंग जीतने जैसा लगता है, जहां लाखों लोग अपने बजट, अपनी जरूरत और अपनी उम्मीदों के हिसाब से एक छोटे से आशियाने की तलाश में भटकते रहते हैं। लेकिन इसी दिल्ली में एक ऐसा सच छिपा है जो हैरान कर देने वाला है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के पास 34,000 फ्लैट्स अभी भी अनबिके पड़े हैं। जी हाँ, लाखों की मांग के बीच 34,000 घर खाली हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से 31,000 फ्लैट्स सिर्फ नरेला में हैं, यानी दिल्ली का आधा नरेला तैयार होकर भी आबाद नहीं हो पाया। ये जानकारी संसद में तब सामने आई जब महाराष्ट्र के अमरावती से कांग्रेस सांसद बलवंत बसवंत वानखेड़े ने सवाल पूछा कि आखिर डीडीए की हाउसिंग स्कीम को क्या हो रहा है। और जवाब सामने आया, उसने दिल्ली के हाउसिंग मॉडल पर कई सवाल खड़े कर दिए। डीडीए ने नरेला में 62,000 फ्लैट बनाए थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 31,000 फ्लैट्स ही अब तक बिक पाए हैं, यानी लगभग 50% से ज्यादा स्टॉक अभी भी खाली पड़ा है। सुनने में जितना अजीब लगे, उतना ही असल में बड़ा मुद्दा है। सोचिए, दिल्ली में घर खरीदने वाले लोग रोज दफ्तरों, पीजी, रेंटल कमरों और महंगे सोसाइटी फ्लैट की तलाश में परेशान घूमते हैं, और दूसरी तरफ सरकारी स्कीम के 30 से 35,000 घर खुले पड़े हैं क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं। डीडीए ने इसे बेचने के लिए क्या नहीं किया। कई स्कीम निकाली, भारी छूट दी, ईएमआई और भुगतान संरचना आसान की, अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्मूथ की, कनेक्टिविटी सुधारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों का जवाब वही, दिलचस्प कम। ये दिलचस्पी कम क्यों? इसके कई कारण सामने आए हैं। नरेला का नाम सुनते ही दिल्ली के ज्यादातर लोग कहते हैं बहुत दूर है, वहां पहुंचने का टाइम नहीं है, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी अधूरी है। मेट्रो तो है, पर हर पॉकेट तक सुगम पहुंच नहीं। सड़कें और ट्रांजिट लिंक अभी भी विकसित नहीं है। कई जगह बुनियादी सुविधाएं जैसे बाजार, स्कूल, अस्पताल अभी भी पूरी तरह नहीं खड़े हुए। कुछ प्रोजेक्ट्स की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठे, कुछ की लोकेशन लोगों को रास नहीं आई। यही वजह है कि लोग थोड़ी पुरानी लेकिन कनेक्टिंग लोकेशन को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन डीडीए खाली नहीं बैठा, उसने समझ लिया कि समय बदल रहा है, लोगों की प्राथमिकताएं बदल रही है। लोग सिर्फ फ्लाइट नहीं चाहते, उन्हें लोकेशन, लाइफस्टाइल और लिविंग एक्सपीरियंस चाहिए, और इसीलिए डीडीए अब 2 बड़े गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है जो नई दिल्ली के हाउसिंग मॉडल को पलट सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये कड़कड़डूमा टॉवरिंग हाइट्स, दिल्ली का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, यानी जहां घर, मेट्रो, बाजार सब कुछ एक ही जगह हो, यानी कार का झंझट कम, ट्रैफिक का तनाव कम और लाइफ क्वालिटी ऊपर। इस प्रोजेक्ट में 1000 MIG फ्लैट और 498 छोटे 1 RK यूनिट्स शामिल हैं। दिल्ली के दिल में बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ये प्रोजेक्ट लोगों को पहली बार महसूस कराएगा कि डीडीए भी हाई राइज मॉडर्न प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहा है। दूसरा बड़ा कदम, नरेला में कर्मयोगी आवास योजना 2025। डीडीए जानता है कि अगर नरेला को दिल्ली का अगला बड़ा हब बनाना है तो इसे नए अंदाज में पेश करना होगा। इसीलिए यहाँ लॉन्च किया जा रहा है 856 HIG फ्लैट, 1800 MIG फ्लैट और 1000 1 BHK यूनिट्स, कुल 3656 फ्लैट। और इसके साथ ही नरेला पॉकेट 11 में भी 3666 अतिरिक्त फ्लैट लॉन्च होंगे, HIG, MIG और EWS कैटेगरी में। यानी सिर्फ एक नहीं, बल्कि नरेला को पूरे 3 बड़े बैच में री एनर्जी किया जा रहा है, कागजों में नहीं, जमीन पर बदलते हुए। डीडीए का मानना है कि लोग धीरे धीरे नरेला को नए सिरे से देखना शुरू करेंगे, एक नई शहर की तरह, बेहतर लोकेशन, बेहतर डिजाइन, बेहतर सुविधा और एक नई लाइफस्टाइल। अगर ये फॉर्मूला चल गया तो आज तो 34,000 खाली घर हैं, उनमें से हजारों घर अगले 2 सालों में भर सकते हैं। दिल्ली की हाउसिंग कहानी हमेशा से महंगी, दूर, टाइट बजट और नो स्पेस जैसी दिक्कतों से घिरी रही है, लेकिन अब डीडीए अपने पुराने मॉडल को पीछे छोड़कर एक नए दौर में जाने की कोशिश कर रहा है, जहां फ्लैट सिर्फ मकान नहीं होंगे बल्कि एक पूरा आधुनिक शहरी अनुभव होंगे, जहां दिल्ली के आम लोग, मिडिल क्लास फैमिलियां, युवा प्रोफेशनल्स, सबको अपनी जेब और अपनी जरूरत के हिसाब से एक बेहतर विकल्प मिल सके। आज नरेला के खाली पड़े हजारों फ्लैट डराते जरूर है, लेकिन इन्हीं खाली घरों के बीच डीडीए के नए प्रोजेक्ट्स एक उम्मीद, एक दिशा और एक नया मॉडल तैयार कर रहे हैं। अगले 2 साल तय करेंगे कि दिल्ली की आवास नीति बदलती है या नहीं। क्या लोग नरेला को फिर सोचेंगे? क्या नए मॉडल खरीदारों पर भरोसा वापस आ पाएगा? और क्या डीडीए उन 34,000 खाली घरों की खामोशी को एक नई रौनक में बदल पाएंगे? ये बात तय है, दिल्ली में रहने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस नई शुरुआत है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और देखते रहे ONOG न्यूज़।